बचना है तो सरेंडर कर दे। तुझको क्या लगता है कि हमको मार देने से, हमको खत्म कर देने से ये पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा? बहुत गलत सोच है तेरी पुलिसिया। तू पहले अपनी सोच, नक्सल के बाद में सोचना। लाल सलाम। मेरी डिक्शनरी में ना कोर्ट है, ना तारीख है और ना ही जिरा है, सीधा फैसला होता है। लाल सलाम। जी हाँ, पुलिस ने नक्सलियों के हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया है और अब उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई और भी तेज और भी कठोर होगी। अगर वो लोग पुलिस और कानून को कमज़ोर समझ रहे हैं तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पुलिस और कानून अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। हेलो, यस, हाँ हाँ हाँ, ओके, आई एम कमिंग। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बात हमेशा जान लो बेटी, माँ और मातृभूमि के लिए अगर जान भी देना पड़े ना तो उसे कभी मत हटो। बट पापा, कभी अगर रिश्ते और फर्ज के बीच में जंग हो जाए तो? अगर रिश्ते और फर्ज में जंग हो जाए तो फर्ज हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ता किसी एक के प्रति होता है और फर्ज करोड़ों के लिए होता है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आई बेटी जहां आपको इस जंग से गुजरना पड़ा तो याद रखना, हर रिश्ते को फर्ज पर कुर्बान कर देना। बोलिए। हम पुलिस की इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, जिसकी धमक से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लाल सलाम, लाल सलाम। पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने अपना जवाब एक कदम आगे बढ़ के दिया। इस नक्सली हमले में 16 जवान मारे गए हैं और साथ ही साथ नक्सलियों ने हैरत अंगेज कारनामा दिखाया है। पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर अर्जुन का अभी तक कोई पता नहीं चला है और न ही उनकी लाश मिली है। मैं सीमा, कैमरामैन आलोक के साथ वन नेशन के लिए सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश से। सोचो सावन भादो या फिर माघ पूस की रातों को, जिनके पास है कोठी बंगले समझेंगे क्या इन बातों को? तुम ही समझो, तुम ही जानो अपने इन जज्बातों को। कैसे कैसे बरसों बरस कितनी तकलीफें उठाते हैं। वो महलों में रहते हैं, हम जंगल में रैन बिताते हैं। आवाज उठाने पर अपनी नक्सलवादी कहलाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे अरे ठोक इसको, ठोक। ठोकना होता तो वहां नहीं ठोक देते। चलो, दो बंदूक मुझे। बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। क्या लगता है तुम्हें हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? ये सचमुच की आजादी है जिसके कानून अंग्रेज बना गए थे। तुम तो पुलिस वाले हो,
ये तो जानते ही होगे, पुलिस एक्ट सन 1858 में अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मजबूर हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर सके। और इसलिए बनाया था क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने सन 1858 में क्रांति के लिए विद्रोह कर दिया था। आज भी पुलिस जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार पीट सकती है। कोई उफ तक नहीं कर सकता, कोई आवाज तक नहीं उठा सकता। अगर गलती से भी किसी ने आवाज उठा दी तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है। उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है। 2 मुट्ठी अनाज हम ले लें तुरंत कहेंगे चोरी है। दौलत का नशा है उनको, पैसों की खुमारी है। कोठी पर कोठी बनाते यही उनकी बीमारी है। सच्ची बात कहें जब उनको नक्सलवादी कहलाते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी निर्णायक परिस्थिति में स्वयं से कोई फैसला लेना पड़ जाए तो क्या तुम ले सकते हो? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ऐसी मशीन हो जिसका रिमोट सीधे उन नेताओं के हाथों में है जो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में एक भी अपराध हो जाए तो उसका ठीकरा सीधे तुम्हारे सर पे फोड़ दिया जाता है। ये आजादी की मशाल हम अपने हाथों में तब तक उठाए रहेंगे जब तक कि इसमें समानता की बयार नहीं बह जाती, जब तक इस देश से सड़ा हुआ कानून भाग नहीं जाता। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। लोग दिन ब दिन जुड़ते जाएंगे, कारवां बनेगा और एक दिन पूरा देश इस आग में जल उठेगा और इन करप्ट नेताओं को इसी आग में जलाकर भस्म कर देगा। कॉमरेड, क्या करना है इसका? छोड़ दो इसे। देखिए मिस जानकी, बहुत आशा के साथ हमने आपको यहां बुलाया है। आप में वो दम है, सूझबूझ है, साहस है, काबिलियत है जो इन नक्सलियों का सफाया करने के लिए काफी है। लेकिन अब हम थोड़े से निराश हो रहे हैं। सर, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर चलता है और वो इंफॉर्मेशन हमें आईबी ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के थ्रू मिलती है। लेकिन वो लोग आजकल हमें इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं जानकी, लेकिन हमारा बहुत भरोसा है तुम पर कि इस राज्य को इन नक्सलियों से तुम मुक्त करवा सकती हो। सर, माई ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट आज हम आपसे वादा करते हैं आगे चल के कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, जैसे कि किसी चीज का ऑर्डर चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर ताकत की जरूरत पड़े, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कीजिए। लेकिन इन नक्सलियों का सफाया होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कभी निराशा नहीं होगी। थैंक यू। गोपाल, मुझे नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया में चप्पे चप्पे पे सैटेलाइट कैमरा चाहिए और मॉनिटरिंग तुम खुद करोगे। यस मैडम। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। यस मैडम, मिल जाएगा। और सुनो, मुझे अपने लिए कुछ नेटवर्क चाहिए। दे सकते हो? श्योर मैडम, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू मेक इट फास्ट। ओके मैडम। ये है गुरु। ये नक्सलियों का ब्रेन माना जाता है। और ये नैना, नक्सलियों की महिलाओं की विंग की कमांडर। और ये गूंगा, बोल नहीं सकता मगर इतना खतरनाक कि किसी का गला काटना इसके लिए खेल है। और ये शख्स है इनका लीडर। इनका नाम माणिक चटर्जी है। ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे।
लेकिन इनके नक्सल से जुड़े होने का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास ना होने की वजह से हम चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। मिस्टर चैटर्जी, जी कहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा अपराध? आप पर इल्जाम है कि आप नक्सलाइट्स के चीफ कमांडर हैं और आप उन्हें नक्सल एक्टिविटीज के लिए गाइड करते हैं। देवी जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, ना ही अपराधियों के साथ मेरा कोई रिश्ता है। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षा का प्रचार करता हूं पूरे प्रदेश में, और गरीब और कुचले हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता हूं। ये मेरा धर्म है। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट। आई एम सॉरी मैडम, बट आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मानिक सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अर्जुन, आर यू मैड? तुम एक नक्सलाइट लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? नो मैडम, दिस इज रॉन्ग। मानिक सर उग्रवादी नहीं हो सकते। ये हमारे शिक्षक रहे हैं। इनकी शिक्षा अगर गलत होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने गुरु को गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकता। गुरुदेव, आप जाइए। मेरे होते हुए कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता।